You recently helped someone in your family who then gave you some money to say thank you for helping. और ये उन्होंने पाबंद कर दिया आपको। उन्होंने क्या पाबंद कर दिया बच्चों? उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए थैंक यू कहने के लिए। नाउ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू विद द मनी, और अपने पैसों का क्या करना आपको नहीं पता। आपने ईमेल लिखनी है, 3 पॉइंट्स है। व्हाट डिड यू डू टू हेल्प द फैमिली मेंबर? सम आइडियाज यू ऑलरेडी हैव व्हाट टू डू विद द मनी। व्हाट यू थिंक फ्रेंड इज गुड गुड पर्सन टू हेल्प यू डिसाइड। आपने फ्रेंड से एडवाइस लेनी है। पिक्चर्स जो है हमें कुछ आइडिया देंगी। ये जो दाबा पिक्चर्स में गिव यू सम आइडियाज, इसका मतलब है हम पे ये पाबंदी नहीं है कि हमने ये पिक्चर्स को इधर देख, हमने इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करना है, इसकी कोई भी ये कन्फर्म लाजमी हम पे मे गिव यू सम आइडियाज। मेरी आपको यहाँ पे टिप क्या है, इसी को यूज करें पिक्चर्स को। किसको यूज करें? पिक्चर्स को। पिक्चर को देख लेते हैं। एक पिक्चर में नजर आ रहा है कि हमको एक लड़की है जो लिख रही है, और जो दे रहा है वो कौन है? चाचा है। आपको इनवैलेट में उसने पैसे दिए हैं, इसका मतलब जब उसे पैसे दिए थे आपको पता ही नहीं था कितने हैं, यानी टेकिंग अ हिंट फ्रॉम दिस। और जो आपके पास पैसे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि इन पैसों का मैं करूं क्या, और आप दोस्त को लिख रहे हैं, और एंड पे क्या करना है कि दोस्त ही से क्यों लिखवाऊंगा, व्हाई इट इज अ गुड आइडिया। ये देखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये एक पेपर है जो इस गुड नोट्स की ऐप का अपना पेपर है, और ये वो पेज है जो उन्होंने पास पेपर के अंदर लिखा हुआ था। प्यारे बच्चों, क्या मैं इस पेज पे ये आंसर लिख सकता हूँ कि नहीं, अभी आपको समझाने के लिए? नहीं लिख सकता। ये कह रहा है नहीं लिख सकता, शयान कह रहा है। क्यों नहीं लिख सकता शयान इधर? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं उसके पेपर को नहीं यूज करता, अपना नया यूज कर लेता हूँ ना, इसमें जगह अच्छी है, पेपर ज्यादा अच्छा कलर लग रहा है मुझे, इस पे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अभी आपको समझाने के लिए? लिख सकता हूँ ना। लेकिन मैं इस पे लिखने की बजाय क्या किया, अभी आपके सामने मैंने स्पेशली पेपर डाउनलोड किया, उसको लोड किया, एक्स्ट्रा पेजेस डिलीट किए, सिर्फ ये पेज छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास पेपर में ये पेज आना है, इसके अंदर ये वाली साइडें खाली होंगी, इसके अंदर सिर्फ ये स्पेस है, ताकि मेरी आदत बन जाए मुझे ऐसे ही लिखना है। ये वो वजह है कि पास पेपर का बुकलेट लेना है आपने, और सारे क्वेश्चन इधर करने हैं, ताकि आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो। उधर क्या लफज गिनना शुरू हो जाएंगे, मैंने 150 लफज लिखे हैं कि नहीं। द थिंग इज, दे आर सेइंग आपको 150 से 200 वर्ड्स लिखना है। आप में से कुछ बच्चे होंगे, यार रमदान, यार इधर ध्यान देना है या घर चले जाना? इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। आइंदा ना इस दर्जी से छूट नहीं चलाना तुमने, है? और उसको फोन करके कहना है कि तूने ना 30,000 हराम खाए हैं, क्योंकि मैं 3,000 में इससे अच्छी फिटिंग वाला सूट सिला लेता हूँ। आपने कितने पैसे दिए दर्जी को? 3,000 दिया होगा। तो क्या जा यार, बहुत ही बेवकूफ है तू। तुझे 30,000 दिया उसको सीने के लिए सूट, और उसको तेरा बटन नहीं बंद होता। कपड़ा 30,000 का था, सिलाई कितनी दी है? मोची से सिलाया है। जिस भी दर्जी से सिलाया ना, उसको तूने पहन के जाके दिखाना, उसको कहना देखा तू की सीता। तो कहना लड़कियों का भी नहीं ये बटन खुला होता जो मेरा खुला होगा। ऐसे कहीं ना जागो, तो ये गलत सिया है ना उसने यार, सही तो नहीं सिया है, गलत सिया है ना, पैसे खर्चे हैं ना, हलाल के पैसे हैं ना। एक तो पैसे हराम गए, यहाँ हराम गए से मुराद क्या है, मुहावरतन जाया हो गए। दूसरा बड़ा मसला, ऐसा सूट पहना हुआ है जो बेअदबी है। अजान शुरू होगी, ये अजान पूरी हो ले, एक अजान सुन रहे हैं हम लोग। तो आगे से वो कहते हैं कि 150 से 200 वर्ड्स का लिखना है, तो बच्चे क्या करते हैं, 156 वर्ड्स का, 160 वर्ड्स का लिख के कहते हैं सर रेंज में तो आ गए। तो रेंज में आप सीधा हो, रेंज में कटिंग कहाँ से कराई है तुमने? चलो कोई काम ठीक है। जब आपने 150 से 200 वर्ड्स लिखने होते हैं तो क्या करना होता है? 200 वर्ड्स लिखने होता है। कितने लिखने होते हैं? 190 क्रॉस करना है। 210 तक जा सकते हैं आप। 220 क्रॉस किया तो आपके नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन होती है पेपर चेकर को कि आपने वर्ड्स नहीं गिनने, जब तक कि आपको शक ना हो जाए कि इसने वर्ड काउंट से बाहर हो गया ये। अगर ये वर्ड काउंट से यहाँ बाहर होने से क्या मुराद है? 160 150 वर्ड्स लिखे तब भी वो वर्ड काउंट से बाहर है, वो नीचे से तीसरी तरफ से बाहर है। तब आपने वर्ड काउंट करना है, और फिर वो जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपने 7 नंबर देना है कि ये इसने इतने वर्ड्स लिखे हैं, और उसमें नेगेटिव मार्किंग करनी है। समझ आई मेरी बात? मैडम आप क्या कर रही हैं? हैं? कौन सा लेटर लिख रही हूँ? सर मैं ये करा रहा हूँ ना अभी।
तो ये कर लें बस, सही है। रजिस्टर निकालें, उस पर करना। 8 मार्क्स कंटेंट के, 8 ईमेल के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई ऑलवेज रेकमेंड दैट देयर विल बी अ नेम हेयर। जी, जिसके पास पेपर नहीं है ईमेल, वो इस पे लिख ले रजिस्टर पर। बेटा ये गिवन, हाँ जी, इसी में। जी, आप जब आपने खुद नहीं जो लिखा हुआ, तो फिर मेरा लिखवाया वही लिखेंगे ना। ठीक है। मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूँ, डियर फ्रेंड नहीं कहना। क्या करना है? नाम लिखना है। क्या करना है? डियर आयशा। यार जिंदगी में किसी लड़की का नाम नहीं पता, अम्मी का नाम पता है अपनी? हाँ। मैनेजर के नाम तो फॉर्मल लेटर होता है, हम तो इनफॉर्मल की बात करें, हमारे तो इनफॉर्मल है। मैनेजर के लिए तो मैनेजर साहब ही लिखेंगे, फॉर्मल में नाम नहीं होते, उसमें टाइटल ऑफ द जॉब होता है। डियर आयशा, चूंकि हेल्पिंग की बात होनी है, मुझे लगता है दोस्तों से इस तरह से बात कर ली जाती है कि बगैर हालचाल पूछे बात की जाए। हेल्पिंग अदर्स इज द मोस्ट प्रोफाउंड थिंग a person can। जी, नहीं नहीं, पेन से कर ले शक। उर्दू है जिसके लिए मैं पेंसिल का कहता होता हूँ, और आखिरी महीना है, उर्दू भी पेन से ही लिखा करें। दूसरों से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं है जो आप दूसरों के लिए, जो आप कर सकते हैं किसी के लिए। इंसान का, इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन खूबसूरत मकसद ही है कि वो दूसरों की हेल्प करे। आज ही मिसाल के तौर पे मैंने एक कहावत पढ़ी, और वो कहावत एक मीम है काइंड ऑफ, मैं आपके सामने, मुझे याद है। मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, दे से, वो कहते हैं, व्हाट यू डू फॉर योर सेल्फ स्टेज हेयर। व्हाट यू डू फॉर अदर्स, बल्कि स्टेज हेयर की बजाय क्या था, मुझे कहावत याद आ गई। व्हाट यू डू फॉर योर सेल्फ डाइज विद यू। जो आप अपने लिए करते हैं, आप मर गए तो वो भी अपने लिए कर, खरीदा आप मर गए, खत्म हो गया आपका और उसका कहानी। ठीक है ना? व्हाट यू डू फॉर योर सेल्फ डाइज विद यू, व्हाट यू डू फॉर अदर्स लिव्स ऑन। यानी कौन सी चीज है जो आगे तक रहती है आपके मरने के बाद भी? वो है वो जो आप दूसरों के लिए करते हैं। ये पढ़ के मुझे इसलिए भी खुशी हुई कि मुझे लगा जैसे मैं ठीक ट्रैक पे चल रहा हूँ, क्योंकि जो काम मैंने अपनाया है अपने लिए, वो काम ऐसा काम है जो मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कर रहा हूँ। यानी तालीम और तरबियत का काम। मर भी जाऊं तो मेरे बाद वो काम जिंदा रहे। हेल्पिंग अदर्स इज, तो इसके बाद आखिरी बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसी पैराग्राफ में। सो व्हेन आई फाउंड आउट दैट माय cousin Alina was struggling in maths, I started tutoring her online. After a month,
या आफ्टर हर एग्जाम्स कर लेते हैं। अंकल असलम came to our house to thank me for helping his daughter, and even gave me। सर इसमें आर की जगह माई नहीं यूज होगा? आर की जगह क्या यूज होगा बेटे? माई। अंकल असलम केम टू। बेटे, जब आपके कोई चचा ताया होते हैं ना, और आप बच्चे होते हैं, तो आप कभी ये नहीं कहते अंकल असलम मेरे घर आए। आप क्या कहते हैं? अंकल असलम। और हमारे भी आप ऐਵੇਂ ही कह रहे होते हैं। अभी आप लोगों को मैंने क्या कहा था? ये अभी पूछे इसको, ये किससे बात करके ऐसा है? पूछे इसको, ये खुजामा बैठा है ना, फंसा था ना तू अभी? किससे बात कर रही है ऐसा था, बता। मैंने अभी कहा था ना आपको, नाम लिए थे ना चार, उनमें एक हमदान का नाम लिया था ना। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा था। तो वो मैं क्या कह रहा था अभी आपको? हाँ, हम हमेशा, और वो भी हम ही कह रहे होते हैं, हमारा कहाँ से घर होता है, हम खुद उधर। अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है, वालदैन हमें घर से निकाल नहीं देते, तो हम खुद एहसानमंद होते हैं किसी के। कोई वालदैन का फर्ज तो नहीं कि हम एक घोड़े और गधे की तरह पालते रहें, जैसे कि हम में से अक्सर को पालते रहते हैं। हाँ जी, मेरे से पूछ, क्या पूछना? हाँ। टू थैंक मी, टू थैंक मी। और वो क्या करने के लिए आए हैं? टू थैंक मी फॉर हेल्पिंग हिज डॉटर, एंड इवन गेव मी 20,000 काफी होंगे, 20K रुपीज एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कर लें, एज ट्यूशन फी कर लें, एज थैंक यू गिफ्ट कर लें। थैंक यू गिफ्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने थैंक यू का ऊपर से कर, एज अ थैंक यू गिफ्ट। जी बच्चे, किसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है? RS। जी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, जब भी RS लिखना होता है तो वो लफ्ज के पहले लिखा जाता है, बाद में नहीं लिखा जाता। बाद में लिखें तो पूरा वर्ड लिखते होते हैं। अब आप देख रहे हैं, ये मेरा मेरे आधा सफा तो मैं खा गया हूँ, पहले पैराग्राफ। अब लिखते हुए मुझे ये ध्यान नहीं रह रहा कि मेरा नहीं, उधर नहीं है ध्यान, इधर होना चाहिए। तो मैं पता आपको ट्रिक बता रहा हूँ अब। हमेशा जब भी ऐसा सवाल शुरू करें, ये काम पहले ही कर लिया करें। योर फ्रेंड, ऊपर कौन कौन सा नाम हमने यूज कर लिया है? आज आलिया यूज कर लिया है, अलीना यूज किया है। कोई नाम लिख लेते हैं, योर फ्रेंड। हाँ, क्या लिख लें? हामिल, आमिर। लड़की की तरफ से आमिर, लड़की का नाम आमिर है। शाजिया लिख रहे हैं जी हम। कोई भी लिख लें, क्या फर्क पड़ता? अपना भी लिख सकते हैं, लड़कियां अपना नाम लिख सकती हैं, और लड़के ये सोचकर लिख सकते हैं कि अगर मैं लड़की होता तो मेरा क्या नाम होता। लड़की वाला नाम अब सोचना ना शुरू, अभी एक दूसरे की सोचना शुरू, और खुश हो रहे हैं मैं लड़की होता काश। कैसे लड़के हैं यार ये, वाकई खुश हो रहे हैं, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मैं लड़की होता तो। अब देखो, अब जाओ यार, काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान दो, काम पे। अब पहला पैरा, अब मैंने नीचे लिखा हुआ ना, अब लिखते लिखते मुझे बार बार नजर आएगा मैंने कहां तक लिखना है। मेरा दूसरा पॉइंट क्या था प्यारे बेटे? सम आइडियाज यू हैव अबाउट व्हाट यू कुड डू विद द मनी। अब उन्होंने दे दिया, अब दिल तो कर रहा है कि मैं लिखूंगा, मैं कहता रहा नहीं नहीं प्लीज, लेकिन पैसे वापस भी ना दूं। वो मैंने ना एक अंकल को देखा, ये वो एक मेरे एक अंकल चाचू, उनके घर ना वो पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ या था या बेटी पैदा हुई थी, मुझे याद नहीं, तो मैं हॉस्पिटल देखने गया, वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। तो नर्स आई थोड़ी देर बाद, आज बेटा पैदा हुआ, तो कल के दिन नेक्स्ट डे हम गए हैं। मैं गया हूँ, मैं वहीं पे हूँ, चाचू हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मैं वहीं पे हॉस्पिटल में हूँ, चाचू बैठे हुए हैं। पता नहीं अजीब सा हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल काम लग रहा था, कोई यूनिवर्सिटी ज्यादा लग रही थी। काइंड ऑफ लाइक, बाहर बाग भी था, और वो ना अंदर भी रूम, बहुत बड़ा सा रूम था, चिल सीन था बड़ा।
तो मैं बैठा हुआ था अंदर, ऐसे ही लग रहा था घर का कोई कमरा हो जैसे, क्योंकि वो हॉस्पिटल का होगा ना, क्या टाइलें सफेद रंग की लगी होती हैं, जैसा मुझे याद है। आई वाज क्वाइट यंग, तो शायद मैं ही मिस रिमेम्बर कर रहा हूँ। जो चीज मुझे अच्छे से याद है वो क्या है, कि मेरे चची की जो अम्मी है, उन्होंने जब कोई नर्स आई तो उसको मिठाई के लिए पैसे दिए। क्या किया? और पता नहीं 2,000 3,000 वट एवर द अमाउंट वॉज, 1,000 होगी 500 होगी, उस जमाने में मिठाई भी 250-300 रुपए किलो होती थी वैसे। तो ये आप पकड़े जी, आपने मुझे वो पैसे देने। ठीक है, आपने मुझे पैसे देने और मैंने कहा नहीं नहीं थैंक यू, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो आपने आगे से कहा नहीं नहीं आप रख लें प्लीज जी, अब ये पैसे दे रहा। नहीं नहीं ऐसी इसकी क्या जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये तो नहीं, सॉरी ये आप क्यों दे रही हैं, ये तो नहीं हमने रखने होते, थैंक यू बाहर अल्लाह हाफिज। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, और छीन भी रहा हूँ बकायदा। मैंने उस आंटी नर्स को देखा तो वो बकायदा छीन रही थी पैसे, और कह रही थी नहीं 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 इसकी तो जरूरत नहीं है, और भाई लिखा हुआ था अस्पताल में कि आपने नर्सों वगैरह को पैसे नहीं देने हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये भी एक निजाम है, मुझे ऐसी याद आ गया, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे मैं वो आइडिया अप्लाई कराऊं। देखो ना, आपने तो ऐसी हेल्प की थी, आपने तो कोई पैसों के लिए हेल्प नहीं थी की, आपने महीना एक पढ़ा दिया। अंकल को शर्म आई, या शुड आई से अंकल को एहसास हुआ कि यार मेरी बच्ची को उसने पढ़ाया महीना, तो आई मैं बाहर किसी को, इफ आई हैड हायर्ड समबडी टू डू दिस, तो मुझे शायद 30-40 हजार जो ट्यूशंस के इसी तरह से चलते हैं ना, मंथली 30-40 हजार पर सब्जेक्ट का निजाम यहाँ पे। आई आई मे बी रॉन्ग, जमाना हो गया मुझे। आई नो अ फ्यू टीचर्स 40-50 हजार समथिंग लाइक दैट ट्यूशन का वो लेते हैं। तो उसने अपनी भतीजी को क्या कहते हैं 20 हजार ला के दे दिया अगर, तो अब वो ये भी नहीं किया, मैं पहले फीस वर्ड लिखने लगा था, अब्दुल आदि सीधा हो। मैं पहले क्या लिखने लगा था, अब यार मैंने ट्यूटर एज ट्यूशन लिखने लगा था फीस, लेकिन उसको मैंने स्विच इसलिए किया, मेरे ये मैं थॉट प्रोसेस सारा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इट शुड बी रियलिस्टिक। मैंने फौरन रिवर्स इसलिए किया, मेरे जेहन में आया यार उसने तो कहा थैंक यू का गिफ्ट है। अब जिन्होंने पहले ईमेल लिखी थी उनमें से एक बच्चे ने लिखा हुआ था मैंने उनको मूव करने में, घर का सामान हटाने में हेल्प की है, विच इज ऑकवर्ड। आप कभी भी किसी चचा ताया को सामान मूव करने में हेल्प नहीं करते, आप चचा ताया के बेटे को हेल्प करते हैं, कहता है यार सामान शिफ्ट होने लगा, आजा सारे कदम इकट्ठे हुए करेंगे। चाचा ताया अगर कभी करते हैं, कोई चाचा ताया ऐसा काम नहीं करता कि तूने सामान हेल्प करने मूव करने में हेल्प किया, ले पैसे। चाचा ताया क्या करते हैं, उस दिन की रोटी खिला देंगे, चलो आज तुम सबको पिज्जा खिलाऊं। अगर चाचा ताया कुछ करते हैं, पैसे, आप में से आप लड़कों को तो ये एक्सपीरियंस हुआ होगा ना कहीं किसी ना किसी को घर शिफ्टिंग में हेल्प की होगी, अपना घर शिफ्ट करते हुए किसी को बुलाया होगा, तो खाना खिलाया जाता है, पैसे। हाँ लेकिन ये वो मुझे लगा वैलिड बात है कि अगर उसने उस बच्ची को पढ़ाया है, तो चचा कहेगा यार मैं किसी को पैसे, किसी को अगर ट्यूशन के लिए रखता 40-50 हजार, उसको भी तो देता ना महीने का, तो उसको बच्ची को 20 हजार दे देता। ये हाँ मैंने देखा है होता हुआ, आई हैव सीन दिस हैपन, यहाँ पे कई लोगों को मैंने ऐसा करते देखा है कि वो ऐसे कर देते हैं। तो अब मेरा दिल कर रहा है मैं वही नर्स वाली बात इधर रिपीट करूं कि मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन चाचा ने कहा नहीं बेटा मैं बाहर भी होता तो किसी को देता तो पैसे तो देता तो तुम्हारा हक बनता है वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास स्पेस, इसलिए मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चला जाऊंगा आप। जी, पहले पॉइंट को क्लियर किया ना, अभी गिफ्ट मिला है। जी 3 होंगे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। इट वॉज आउट ऑफ थिन एयर एंड इट सेंट मी। जी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वो कह रहे हैं ये लाइट कलर है प्लीज कलर चेंज कर दें, बोर्ड पे सही नजर नहीं आ रहा, मैं इस लिखे हुए का भी कलर चेंज कर देता हूँ। ब्लैक वाला सही नजर आ रहा है बेटा? अच्छा अच्छा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल, इट वॉज आउट ऑफ थिन एयर एंड इट सेंट मी ऑन द 9th क्लाउड। ये मैंने बेटे 2 ईडीएम्स मेरे जेहन में अभी आया कि मैंने पहला पैराग्राफ में तो कोई ईडीएम लिखा ही नहीं, ना कोई सिमिली डाली ना कोई मेटाफर डाला, तो मैंने ये सिमिली मेटाफर ईडीएम का इजाफा कर दिया। 2 ईडीएम्स डाल, मैंने कहा था ना 2 से 3 ईडीएम्स होने चाहिए,
कोई ना कोई सिमिली, कोई ना कोई मेटाफर होना चाहिए। खुशी हुई होगी ना, मतलब खुशी क्या लिखी इंग्लिश में मुहावरा है, अनएक्सपेक्टेड के लिए आउट ऑफ थिन एयर, और खुशी के लिए ऑन द नाइन्थ क्लाउड, आई एम ऑन द। ये मुहावरा आपने कभी कार्टून्स वगैरह में ऐसा देखा होगा ना, कि कभी उसके कोई कैरेक्टर है, उसके मुंह में शराब गिर गई तो वो बाद में उड़ता, हवाओं में उड़ता फिर रहा है। वो नाइन्थ क्लाउड की फिजिकल वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, विजुअल इमेजरी दिखाना चाह रहे हैं। नाइन्थ क्लाउड एक अंग्रेजी का मुहावरा है, ठीक है। आई वॉज हाई, हाई वाला मतलब ही आप होता है ना। हाँ, देखा है ना, ये अभी भी नहीं हट सकता। ये जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल भी, ये अभी भी बार बार पता क्या कहता है, इधर मुंह करता है और इससे बातें करनी शुरू कर देता है। अभी ये दे ना, नहीं की। अच्छा, तो मैं गलत हूँ फिर, बड़ा गैरतमंद बच्चा जी, मैं ही गलत हूँ। लेकिन अभी अभी दिन है ना, द डे इज स्टिल देयर। अब मैंने उसको दूसरे प्लेटफॉर्म में, मुझे क्या आइडिया कि मैंने इन पैसों का क्या करना। आई थॉट I'd बाय, लड़की की तरह से लिख रहा हूँ ना, तो पहला ख्याल क्या आ रहा है, अ न्यू ड्रेस और सम मेकअप। बट मॉम कुड गेट मी ऑल ऑफ दैट। जी बच्चे, और लिखा है 20,000 में। बेटे आजकल जो महंगाई का दौर है, ड्रेस एंड मेकअप नहीं आता, या ड्रेस आता है या मेकअप आता है। मैं सही कह रहा हूँ ना लड़कियों? 20 ड्रेस ही देखें 30,000 का होता है, ड्रेस एंड देखे ना, वो 30,000 का सूट ले आओ उसमें। वाकई नहीं तो टोन्सोरियम पे गया था, झूठ बोल, तो वाकई 15,000 दिया कटिंग का है। कहाँ से कटाए बाल? टोन्सोरियम से नहीं कटाए, टोनी एंड गए। वैसे ही तो दो लड़के थे जिनका नाम टोनी एंड गए था। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट की क्लास, ईमेल खत्म होने वाली है। क्या? क्या वाला? फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना ना, तो ये वाली है आपकी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा भी होगा। अच्छा, ये प्लॉट होंगे ना, यहाँ पे देखो, 12 है, 12 तक लाओ उसको, 53 है। चल, चलो चलो। अच्छा सुनो, तो वो लड़की क्या कहती है, कहती है लेकिन ये चीजें तो अम्मा भी खरीदेगी मुझे। और ऐसे ही होता है घरों में, ये चीजें कौन खरीद, आपकी पॉकेट मनी से आप लोग मेकअप नहीं खरीदते। आप लोगों ने कुछ ऐसा मेकअप खरीदना हो जो अम्मी नहीं लेके दे रही, तो आप पॉकेट मनी का इस्तेमाल करते हैं, वरना हु बाइज द मेकअप? मामा। सूट्स ड्रेसेस कौन लेके देता है? आपने एडिशनल कुछ खरीदने। जी, मामा को बाबा वैसे देते हैं, ऐसे ही है, लेकिन बेटे बाबा की अपनी एक थॉट प्रोसेस होता है ना, हम सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होता है। मैं तो नहीं इधर कभी भी सोचूंगा कि मुझे घर के लिए तो मेकअप खरीदना है, मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा। मैं जिस रोल को मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरे घर जहन में ख्याल आएगा खाने पीने की कोई चीज, राशन लेके आना है मैंने, फ्रूट्स लेके जाने हैं मैंने घर में, बच्चों का स्कूल का कोई सिस्टम है, उनकी फीस, उनका यूनिफॉर्म। मेरे जहन में जब भी आएगा कि कोई चीज तो नहीं आने वाली, मैं घर जब भी फोन करूंगा तो मैं इन चीजों के लिए फोन कर रहा हूँ, ग्रोसरी, स्कूल नीड्स, एजुकेशनल नीड्स, एसेंशियल्स जिनको कहते हैं। ये जो नॉन एसेंशियल स्टफ है, ये खवातीन ही सोचती हैं इस बारे में। और खवातीन हमेशा नॉन एसेंशियल के बारे में, अब मेजोरिटी, मामा नहीं सोचेगी कभी भी। मामा घर से बाहर होगी ना, कभी घर फोन करके नहीं पूछेगी बेटा आटा आलू कुछ खत्म तो नहीं हुआ, मैं ले आऊं। बाबा पूछेगा। मामा क्या पूछेगी, पुत्र देखना मेरा लाइनर सही है कि खत्म होने वाला है। मामा पूछेगी लिपस्टिक फलाना शेड पड़ा हुआ है कि खत्म हो गया, इधर मुझे बड़े अच्छे शेड नजर आ रहे हैं। नॉन एसेंशियल स्टफ मामाएं खरीदती हैं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सबके यहाँ ऐसे ही है। सिंगल मॉम्स मस्ट बी डिफरेंट, सिंगल डैड्स मस्ट बी डिफरेंट। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में तो फर्क पता है ना।
Mom could get me all of that. So I thought I should buy I should buy something different. मुझे कुछ डिफरेंट खरीदना है. मुझे कुछ क्या चीज है जो वो खरीद सकती है डिफरेंट. Then it dawned on me. Then it dawned on me that it was kind of my first income. So I should get something for mom and dad. And that's where you come. और यही वो जगह है जहां पर आप आती हैं. अब न्यू पैराग्राफ. I have no clue what to get them. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं उनके लिए क्या खरीदूं. जी बेटे. देन इट dawned ऑन मी. फिर मुझे डॉन डॉन कहते हैं सुबह सवेरे को. डॉन ब्रेड नहीं होती. डॉन ऑन मी, मेरे दिमाग पे आई बात. आई हैव नो क्लू व्हाट टू गेट देम. मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं उनके लिए क्या खरीदूं. अब तीसरा पॉइंट था कि से व्हाई यू थिंक योर फ्रेंड इज अ गुड पर्सन टू हेल्प यू डिसाइड. सिंस यू आर तो कोई नहीं. 2-3 मिनट में क्लास लो मुझे फिर चले. मैंने कहा 5 मिनट बस वेट कर लो. सिंस यू आर अनाया, आपने जल्दी आया करना, आपको पता है ना. तो जल्दी से मुराद आप 5:30 आ जाया करो. 5 बजे आ जाया करो. उसी टाइम आई है, मुझे समझा नहीं आगे. आप 5 o'clock आइए ना. हाँ, आपने उसी टाइम आया करना, आपने नहीं लेट आया करना. ठीक है. क्लास का जो टाइम है मैंने बताया ना, कल मजीद मैनेज करने की बेहतर कोशिश करेंगे ताकि अपने टाइम पे क्लास स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो. ठीक. ये इंग्लिश की क्लास और उर्दू की क्लास ना इकट्ठी इकट्ठी चलती हैं क्योंकि इनमें ना चीजें सिमिलर है. अब जो चीजें मैं ईमेल के लिए सिखा रहा हूँ वो लिख तो हम इंग्लिश में रहे हैं, लेकिन क्या उर्दू पे वो एप्लीकेबल नहीं है. है ना. इसी तरह कल उर्दू की ईमेल लिखवाऊंगा, वो इंग्लिश पे एप्लीकेबल होंगी. हाँ, वो तकरीबन 7 बजे आया करें. जल्दी. सिंस यू आर एन इवेंट, अब हमने कहा था अपने दोस्त से क्यों मशवरा ले रहे हैं. तो भाई तुम इवेंट प्लानर हो. एंड नो, और तुम्हें पता है यार, मैं आप बच्चों की जो आम रूटीन में राइटिंग होती है मैं उससे बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है, वो भी बड़ा गंदा सा है, चल नहीं रहा सही. मेरी एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 2, 2, 4, 6, 2, 8. आमतौर पे बच्चों के आ जाते हैं 9 से 10 लफ्ज. मेरे पास जगह खत्म होनी चाहिए. अगर आपके पास हो रही तो आपका वही पिछले साल वाला मसला, आप एक लाइन में 3-3 वर्ड लिख रहे होगे. कितने वर्ड लिखने हैं एक लाइन में आपने? पेंसिल से लिखा है, पेन से लिखा है. हाँ, पेन से लिखा है ना. अब इसके ऊपर रजिस्टर का एक और कागज लगाना है, दोबारा लिखने हैं और इतनी लाइनों में ही लिखना है. वरना पेपर में आप, इसीलिए पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि ये ना हो काम आपके साथ. जी जनाब, ये मेरा तीसरा पैराग्राफ है. मेरे पास अभी पढ़ी नहीं हुई 2 लाइनें है. हाँ फिर ठीक है. सिंस यू आर एंड नो हाउ टू मेक थिंग्स स्पेशल.
You are the best person to advise me. एक मिनट बेटे, एक मिनट। जी अब बोलें, क्या कह रहे हैं आप? तीसरी लाइन में, and know how to make things special. You are the best person to advise me, comma. So full stop लगाते हैं। So please advise। अब जुमला आगे तक जा सकता था, लेकिन मेरे पास जगह ही खत्म हो गई। सो मैंने क्या किया? योर फ्रेंड शाद an appropriate email for an appropriate event। सर मैं ये सर